ये जितने भी शरपसंद लोग थे जिन्होंने ये अटैक किया है, ये उनकी दरिंदगी का निशान जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि देखें क्या इस तरह से दीन की मुहाफ़ज़त की जाती है। कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ा। वह ऊपर अभी आपने देखा कि ये सलीब जो है वो दोबारा हमने जो है वो लगाई है और इसको भी मसमार किया गया। और ये कब्रों के ऊपर जो लगी हुई पत्थर की स्लेटें थी जिन पे तारीख़ वफ़ात जो है वो लिखी गई है, उसको भी नहीं छोड़ा गया। ये एलस बीबी ज़ोजा यूसुफ मसीह की कब्र की स्लेट है, उसको भी तोड़ दिया गया। और इसी तरह मज़ीद जो है वो कब्रों की जो है वो बेहुरमती की गई है। तो अभी हम जो है वो खुदावंद के हजूर, क्योंकि हम खुदावंद के नाम से कब्रों को भी मुक़द्दस ठहराते हैं, सो हमारे साथ मौजूद हैं मसीही तहरीक बेदारी के वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन ब्राउन। मैं चाहूँगा कि वो जो है वो इसी तरह से मसीही कब्रों के तक़द्दुस को कायम रखते हुए पाक सलीब को जो है वो यहाँ पर नस्ब करेंगे, जिस तरह से उन शरपसंद लोगों ने जो है वो बेहुरमती की है। तो आप साथ रहिएगा। ये आप देख लें, ये तमाम ये छोटी सलीबें जो हैं ये दोबारा से जो हैं वो लगाई गई हैं। क्या ये इस तरह से दीन की मुहाफ़ज़त होती है? ये पूरी सोची समझी प्लानिंग लग रही है और ये तअस्सुब परस्ती है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये अंदर का क्रोध है। जिस तरह से बंदा किसी के मतलब भरा हुआ होता है ना, और बड़ा कोई जो है वो कोई ज़ाती दुश्मनी है निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस तरह की कोई ज़ाती दुश्मनी है। हालांकि हमारी तो किसी के साथ भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मसीही कौम की तो किसी के साथ भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस तरह का ये किरदार अदा किया गया है, जिस तरह से ये दरिंदगी जो है वो दिखाई गई है, वहशियाना किरदार अदा किया गया है, ये तो कोई जैसे कोई ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई अंदर का उबाल बंदा निकाल रहा होता है, ये उस तरह के काम जो है वो किए गए हैं। कब्रिस्तान में आके जो है वो उन बेचारी कब्रों को नहीं छोड़ा। कब्रिस्तान की वो दीवार देखे, वो भी जो है वो पूरी चारदीवारी जो है वो तोड़ दी गई हुई है। ये क्या, किस तरह से ये दीन की मुहाफ़ज़त कर रहे हैं? ये क्या ये दीन के मुहाफ़िज़ थे? ये शरपसंद और लुटेरे लोग थे जो यहाँ पर आग उसे और पता नहीं किस बात का गुस्सा जो है वो यहाँ पर निकाल रहे थे। और यहाँ पर देखें, ये सारी कब्रें जो हैं इनके ऊपर सलीब नस्ब थी जिनकी उन्होंने बेहुरमती की है। सो वाइस प्रेसिडेंट जॉनसन ब्राउन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जिस तरह हम कब्रों को मुक़द्दस ठहराते हैं और यहाँ पे जो है वो पाक सलीब को नस्ब करेंगे, ताकि ये वाज़े तौर पर हर बंदा जो है वो ये जान सके कि ये मसीही कब्रिस्तान है। और हमारा ये ईमान है कि जो लोग मसीह में सो जाते हैं वो खुदावंद के दोबारा आने पर फिर जिस तरह लिखा हुआ है कि पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे और फिर बाकी हम सब जो होंगे वो बदल जाएंगे। सो आपके सामने जो है वो इस सलीब को दोबारा नस्ब किया जाएगा। यहाँ से उखाड़ी गई है और मसीही तहरीक बेदारी के वाइस प्रेसिडेंट जो गुजरांवाला से हैं वो दोबारा नस्ब कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद यस्सु के नाम का हम नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यस्सु मसीह के नाम की, जो जिंदा आसमान पे बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, हालेलुया, आमीन। अब ये देखें जी, वो यहाँ के जो मकामी लोग हैं, क्या नाम है भाई आपका? आकाश मसीह। भाई आकाश मसीह जो है वो बता रहे हैं वो को देखें, ये जो कब्रिस्तान का पंप है, ठीक है, ये आप लाजमी ज़रा देखिएगा, ये कब्रिस्तान का पंप है, ये भी उखाड़ के जो है वो ले के चोरी करके तो वो चले गए। ये देखें, ये वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पंप था, ठीक है, जितने लोग मसीही कब्रिस्तान के अंदर आते थे और मैयत को की तदफीन होने के बाद जो है वो यहाँ पर हाथ धोते थे या पानी किसी को प्यास लगती तो पानी पीते थे। तो अब ये देखें कि ये किस तरह का काम ये किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाज़े तौर पे पता लग रहा है कि ये आए ही इस काम से थे। मज़हब को सिर्फ उन्होंने आड़ बनाया है, मज़हब की आड़ में जो है ये सारा कुछ किया गया है। तो खुदारा बारहा हम गुजारिश करते हैं कि मज़हब जो है इसका ताल्लुक़ सीधा खुदा के साथ है, किसी इंसान के साथ नहीं है। तो अगर मज़हब की आड़ में कोई इस तरह के काम करता है तो खुदा कभी भी उसको बख्श नहीं सकता, चाहे वो कोई मसीही हो, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे वो कोई सिख हो। अगर वो मज़हब का गलत इस्तेमाल करता है, मज़हब की आड़ में इस तरह की बदकिरदारियाँ करता है या लूट मार करता है, तो वो जिंदा खुदा जो पताल की सात तहों को भी देख लेता है, वो उसको जो है वो निकालेगा और करार वाकई सज़ा जो है वो खुदा उसको देगा। हमारे हाथों से तो वो बच सकते हैं, हुकूमत और कानून के हाथों से भी वो लोग बच सकते हैं, लेकिन उस जिंदा खुदाए वाहद और बरहक के हाथ से कभी भी कोई बच नहीं सकता। तो यहाँ पर अभी
जो है वो आपको दिखाते हैं कि जिस तरह कब्रिस्तान में कब्रों की भी बेहुरमती की गई। अभी जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो पाक सलीब को यहाँ पर नस्ब करेंगे कब्र के ऊपर। एल्डर शफीक साहब को मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से भी सलीब जो है वो उसको उखाड़ दिया गया, और ये इंतहा दर्जे की नफ़रत, इंतहा दर्जे की नफ़रत के बेदारी के जनरल सेक्रेटरी एल्डर शफीक साहब जो हैं वो यहाँ पर इस पाक सलीब को नस्ब करेंगे। और देखिए, सलीब के साथ दुश्मनी है, सलीब के साथ। तो सलीब के साथ क्यों दुश्मनी है, ये बड़ी राज की बात है, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। तो हमें समझ आती है कि सलीब के पीछे मसला क्या है, सलीब से इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। तो बहरहाल ये है कि हम पाक सलीब के तकद्दस को पमाल नहीं होने देंगे। दोबारा जो है वो हम यहाँ पर उसको नस्ब कर रहे हैं। और इसी तरह से कब्रें जो हैं उनको बेहुरमत किया गया है। तो मसीही तहरीक बेदारी के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी इसी तरह से कब्रिस्तान में जो गाड़ी गई है उसको दोबारा से फिर जो है वो नस्ब करेंगे। मसीही लोगों में इतना होश है कि वो इस तरह के किए गए काम को दोबारा से जो है वो कर सकते हैं। अगर हम खामोश हैं, अगर हम चुप हैं, तो ये हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर अक़लियत के तौर पर हैं, और हमारी मजबूरी है खामोशी इख्तियार कर लेना। बातें सबको आती हैं, काम करना सबको आता है, लेकिन ये खुदावंद का खौफ है, खुदा का कलाम जो है वो हमें ये तालीम नहीं देता। मसीह जो है उसने हमें ये तालीम नहीं दी कि मज़हब की आड़ में दरिंदगी की जाए। तो ये कब्रिस्तान में आके तो इस तरह की हरकतें करना और कब्रों के साथ बेहुरमती करना, ये मेरा ख्याल है कि किसी ज़हनी मरीज़ का काम हो सकता है, किसी होश वाले बंदे का काम ये नहीं हो सकता। ज़हनी मरीज़ लोग जो हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो मसीही तहरीक बेदारी के प्रेस सेक्रेटरी भाई रहमान मसीह जो हैं वो पाक सलीब को दोबारा से जो है वो नस्ब कर रहे हैं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अभी हम जा रहे हैं उस सिटी में जहाँ से ये वारदात शुरू हुई, जहाँ से ये काम शुरू हुआ। तो आप साथ रहिएगा और फिर आगे जाके फिर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।